धारा देने के लिए आप छाछ प्रिपेयर करोगे। छाछ लोगे, उसमें आंवला का पाउडर और नागर मोथा का पाउडर, इन दो पाउडर्स को मिक्स करके थोड़ा सा बॉईल करेंगे उसका काढ़ा, और छाछ में वो मिक्स कर दिया जाता है। फिर कॉन्टिन्यूसली 45 मिनट तक वो छाछ पेशेंट को पूर की जाती है और उसके बाद उस छाछ को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर धारा, तक्र धारा हमें कभी कब नहीं करनी। जब भी आप शिरोधारा का प्रोसीजर लेते हो तो आपको ऑयल यूज कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कर सकते हो, बट तक्र धारा सर्दी के मौसम में इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। तक्कर की सिचुएशन और ठंडी शीतल मौसम में अगर आप तक्र धारा देते हो तो पेशेंट को कन्वर्जन शिवरिंग हो सकती है। और इन केस अगर कोई भी थेरेपी करते वक्त पेशेंट को शिवरिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोसीजर को स्टॉप करना है, हॉट ब्लैंकेट लीजिए, वो पेशेंट पर डालिए, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करिए, एडिशनल हीटर्स को लगाइए ताकि उसकी बॉडी को वार्म कर सके। पैरों से, हाथों और पैरों को उसकी मसाज देनी है और फुट को करनी है ताकि सर्कुलेशन ब्रेन में उसका प्रॉपर है। तो शिवरिंग अगर होती है तो हमें इन पैरामीटर्स पे काम करना है। शुरू करेंगे अदरक का दूध, ऐसा कोशिश जो भी पंचकर्म का प्रोसीजर है ना, थेरेपी करने के बाद आपको पेशेंट को गर्म चीज ही देनी है, ठंडी चीज नहीं करनी। पंचकर्म के दौरान हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। खाने में गर्म चीजें जानी चाहिए, जिसमें सूप ले सकते हो, दशमूल हर्बल टी ले सकते हो, या फिर आप अदरक का पानी भी ले सकते हो। वो दीपन पाचनीय होता है, तो हमें ऐसे ड्रिंक को चूज करना चाहिए जो शरीर में पाचन शक्ति को इंक्रीज करती है। तो सबसे बेस्ट होती है दशमूल हर्बल। दशमूल जो होती है पित्त, वात, कफ तीनों ही दोषों को शमन करता है, तो गर्म भी जाता है। आप सूप बना के दे सकते हो, मूंग की दाल, खिचड़ी ले सकते हो, दलिया ले सकते हो। यही चीजें डाइट पंचकर्म के दौरान एडवाइस करनी चाहिए। एयर को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना है पेशेंट को, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना है पंचकर्म के दौरान, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है पंचकर्म के ट्रीटमेंट्स के दौरान, या अगर वो मैरिड है तो आपने संवाहन में नहीं जाना है पंचकर्म। पंचकर्म का मेन मकसद क्या है कि आपकी बॉडी को रिजुविनेट करना। जैसे कोई एक फीमेल जो डिलीवर करती है तो क्या उसकी बॉडी के धातु जो है वो विशिएटेड स्टेज में आ जाते हैं। तो सिमिलर लाइक दैट जब भी आप पंचकर्म के प्रोसीजर को करते हो तो हमें अपनी बॉडी को रेस्टिंग फेज में लेके आना है, क्योंकि जब पंचकर्म का प्रोसीजर खत्म हो जाता है, हमने पूर्व कर्म कर दिए, प्रधान कर्म कर दिए, पश्चात कर्म कर दिए, उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवरी, एनर्जी लेवल बढ़ता है, वो थेरेपीज के बाद बढ़ता है। आपने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दी,